केंद्र के हैं मोदी जी, ये जो 4,500 देते हैं वो तो सोए रहते हैं। साल में उनका जब नींद टूटता है तब 2 महीना का, 4 महीना का, 1 महीना का भेजता है। सरकार सोचता है ना उपजाऊ होता है हमारा बकरी से, तो बैल खरीदना नहीं चाहता है, तो ये नहीं चलेगा। अब उनको बैल खरीदना ही पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमको 9,500 दिया जा रहा है तो भी एक मुश्त दिया जाए। सरकार का कहना है कि आप देश को कुपोषण मुक्त बनाइए, लेकिन सरकार सेविका सहायिका को सबसे ज्यादा कुपोषित करती है। अगर सेविका नहीं रहेगी तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरना के लिए आए हैं कि हमारा कुछ मांगे हैं, जो कि सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे, हमारा वेतन मान करे, मानदेय हटा के वेतन मान करे, और हमारा जो पोषाहार का राशि है वो स्थानीय बाजार के दर से हमें पोषाहार का राशि दे। हमारा जलावन के लिए कुछ नहीं है तो हमें गैस की आपूर्ति करे। यही सब हमारा मांग है। और जो 500 रुपया सरकार इसके पहले 2023 जुलाई में वादा किए थे कि हर महीना हर साल 500 रुपया बढ़ेगा और सहायिका का 250 रुपया बढ़ेगा, ये तो अभी तक ना बढ़ा है और ना मिला है। तो हमारा कुछ विशेष मांग है कि हमको पेंशन, जब हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगी सेविका सहायिका, तो उसको पेंशन लागू करे, उनको भी सरकारी सुविधा दिया जाए। तो यही सब मांग का लेकर के हम लोग आंदोलन पर उतरे हैं। मानदेय कितना मिल रहा है आप लोग? मानदेय हम लोग को 9,500 मिल रहा है, लेकिन हम लोग को माह में मानदेय नहीं मिलता है, और 9,500 हम लोग का एक साथ नहीं मिलता है, क्योंकि केंद्रांग से हमें देता है 4,500 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट हमें देता है 5,000 रुपया। तो ये 5,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट जो है ये 2 माह 3 माह में 5,000 भेजते हैं, और जो केंद्र के हैं मोदी जी, ये जो 4,500 देते हैं वो तो सोए रहते हैं। साल में उनका जब नींद टूटता है तब 2 महीना का, 4 महीना का, 1 महीना का भेजता है। जब सो के उठते हैं तब। कैसे चल रहा है ऐसे में? तो ऐसे में हम लोग का काम करने में दिक्कत होता है, तो हम लोग ऐसे में काम कैसे करेंगे? इसलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमको 9,500 दिया जा रहा है तो भी एक मुश्त दिया जाए। एक मुश्त में वो भी नहीं दिया जाता है तो हम लोग कैसे काम करें? पोषाहार का राशि में हम लोग को इतना कटौती, सरकार का जो दर है वो बाजार के दर में नहीं आता है, बाजार में नहीं देता है, तो उसमें हम लोग देंगे तो कैसे देंगे? तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए हम लोग आंदोलन करते हैं। और हम लोग अभी चुनाव है इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जब भी हम लोग का मजबूरी होता है, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, शोषण सरकार हमको शोषण पर शोषण करते आ रही है। सरकार का कहना है कि आप देश को कुपोषण मुक्त बनाइए, लेकिन सरकार सेविका सहायिका को सबसे ज्यादा कुपोषित करती है। तो अगर सेविका सहायिका कुपोषित रहेगी, उसका बच्चा कुपोषित रहेगा, तो देश कुपोषण मुक्त कैसे होगा? नहीं हो सकता है। पेंशन वगैरह है आप लोगों का? कुछ नहीं है। वही ना बोल रहे हैं, हो जाते हैं ना, वही ना बोल रहे हैं कि सरकार कहते हैं कि कुपोषण मुक्त करो, तो कुपोषण मुक्त जो करेंगे, सरकार सही रेट देते हैं, बाजार भाव देते हैं पोषाहार देने का, तो कुपोषण मुक्त कैसे होगा? सेविका अपना बाप का जमीन बेच के देगा? सेविका कहाँ से देगा? कुछ भी बोल देता है सरकार। बोल देने से बैठे बैठे अपना कोई भी गद्दी में ले 30,000 हो गया। हाँ, अगर उपायुक्त से आपने मिला? नहीं, उपायुक्त महोदय नहीं है, तो हम लोग ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं। पूरी नहीं होती है तो फिर पूरी नहीं होती है तो 1 अक्टूबर से पूरे देशव्यापी हम लोग हड़ताल में जाएंगे। सारे का सारे काम सरकार का बंद हो जाएगा, क्योंकि सेविका बेस लाइन है सरकार का काम का। अगर सेविका नहीं रहेगी तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। सरकार सोचता है ना उपजाऊ होता है हमारा बकरी से, तो बैल खरीदना नहीं चाहता है ना, तो ये नहीं चलेगा। अब उनको बैल खरीदना ही पड़ेगा। नाम बता दीजिए। सीमा चटर्जी पोटका प्रखंड अध्यक्ष। मेरा नाम है चांदमनी मांडी। हम बैरागढ़ प्रखंड से आए हैं। हम लोग को बहुत ही दिक्कत है। सेंटर चलाने में इतना दिक्कत है, 4-5 महीना हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, पोषाहार राशि नहीं मिलता है। फिर हम उधारी के ऊपर उधारी हो जाते हैं, और घर तो चलाना बहुत मुश्किल है। घर में भी हम लोग को डांट पड़ता है, इतना डांटता है कि आप लोग छोड़ दीजिए, खेत खलियान में काम कीजिए, आपको आज काम करेंगे तो आज आपको मजदूरी मिलेगा। इतना
मतलब हम लोग का मतलब लाचार अवस्था है ना, हम लोग ही जान रहे हैं, सेविका है हम लोग ही जान रहे हैं। कितने सालों से सेविका में आप दे रहे हैं? हम सेविका अभी तो 24 साल हो गया, हम 24 साल से काम कर